हेलो एवरीवन। देखो, जैसा कि अब पक्का हो गया है कि जो बाइडन होंगे यूएस के अगले प्रेसिडेंट, तो हर एक भारतीय के लिए तीन सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, क्या जो बाइडन कश्मीर को लेके इंडिया के सारे प्रयासों पे पानी फेर देंगे? दूसरा सवाल, क्या अब चाइना से निपटना आसान होगा या और मुश्किल? और तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडियन वर्कर्स के लिए H1B वीज़ास पे क्या इफेक्ट होगा इसका? इन सब पॉइंट्स पे बात करूंगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए। आते हैं पहले पॉइंट पे। तो एक बात आप पहले जान लो, डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन है, इन लोगों का ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी स्ट्रांग अप्रोच रहता है। उसका भी एक बड़ा रीज़न है, इन लोगों का एक बड़ा वोट बैंक है इमिग्रेंट्स जो बाहर से आके यूएस में बसे हैं। आपने ओबामा को भी देखा ही होगा, इंडिया में आके इंडिया को इनटॉलरेंस इंडिया कह के चले गए थे। इंडिया ने अगस्त 2019 में जब अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ा दिया था कश्मीर में और बाहर के लोगों को खाली करने का एडवाइजरी जारी कर दिया था, तो उस समय ही सबको पता चल गया था कि कश्मीर को लेके कुछ बड़ा होने वाला है। वहां से लेके आर्टिकल 370 खत्म करने तक व्हाइट हाउस ने अपनी चुप्पी बनाए रखी थी। देखो, भारत ऐसे भी पूरा जम्मू कश्मीर को अपना मानता है और किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को अलाउ नहीं करता, लेकिन अमेरिका का आदत है दूसरे देशों में टांग अड़ाना। जो बाइडन के इलेक्शन कैंपेनिंग वेबसाइट पे यह लिखा है कि अगर वो पावर में आएंगे तो कश्मीर पे इंडिया को और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे ताकि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे रोक लगाना, इंटरनेट पे रोक लगाना, ये सब डेमोक्रेसी को कमज़ोर करती है। यह सब इलेक्शन कैंपेन वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये अमेरिका वाले हमें ह्यूमन राइट सिखाएंगे, जो सालों से ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। इनका ह्यूमन राइट्स तब कहा जाता है जब ये मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री में बम बरसाते हैं और लाखों बेगुनाहों को मार चुके हैं। खैर, क्या ही बोलें यूएस के बारे में। पावर का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अमेरिका से ज़्यादा किसी ने नहीं किया है अभी तक। यूएस के होने वाली वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने तो यहाँ तक कह दिया था अक्टूबर 2019 में कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो लोग अकेले नहीं हैं दुनिया में, जरूरत पड़ेगी तो हम इंटरवेन भी करेंगे। देखिए कमला जी, भारत कोई सीरिया इराक नहीं है जो आपको जो मन में आएगा वो करोगे। जितना हमको आपका जरूरत है उतना आपको भी हमारा जरूरत है, इसलिए आप लोग लिमिट में रहोगे उसी में भलाई है। इंडिया प्रोजेक्ट एट द ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर तन्वी मदन का कहना है कि जब बाइडन ऑफिस संभालेंगे तो इंडिया का पब्लिकली क्रिटिसिज्म करना और धमकी देना कहीं से भी यूएस के हित में नहीं होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो प्राइवेटली प्रेशराइज करें इंडिया पे। अब आते हैं चाइना पे। देखो, चाइना को लेके यूएस की मजबूरी है भारत के साथ रहने का। अमेरिका को अच्छे से पता है भारत छोड़ किसी में इतना हिम्मत नहीं है जो चाइना को डायरेक्ट टक्कर दे, और यह भारत ने हाल में करके भी दिखाया है। पहले हमने 20 सैनिकों के मौत का बदला चीन के 50 से 60 सैनिकों को मार कर लिया। तब से लगातार भारत लद्दाख में स्ट्रेटेजिक पीक पे कब्जा जमाते जा रहा है और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है। बाइडन ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन अगर वो चाइना को लेके थोड़ा भी सॉफ्ट होते हैं तो भारत पे इसका काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। एशिया पैसिफिक प्रोग्राम ऑफ चैटहम हाउस के एसोसिएट फेलो जेम्स क्रैपट्री का कहना है अगर यूएस अपना पॉलिसी रशिया पे और स्टिक करता है और चाइना को ट्रेड वॉर से मुक्त करता है जैसा कि बाइडन ने वादा किया है, तो भारत को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों स्टेप में भारत का सिर्फ नुकसान ही है। अब आते हैं इमिग्रेशन पॉलिसी और H1B वीज़ाज पे। ट्रम्प को तो आप जानते ही हैं इमिग्रेंट्स को लेके कितना स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पे दीवार बनाना भी चालू कर दिया था, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स मैक्सिको के बॉर्डर से होके आते हैं। देखो, यूएस हर साल करीब 85,000 H1B वीज़ाज इश्यू करता है और उसमें से 75% सिर्फ इंडियन जाते हैं। तो आप खुद सोच लो इंडियन अमेरिकन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस साल जून में ट्रंप ने H1B वीज़ाज पे रोक लगा दिया था इस साल के अंत तक, ताकि लोकल अमेरिकन को नौकरी मिल सके उसके जगह। लेकिन ट्रंप साहब ये सब भूल गए कि इंडियन ऐसे स्किल्ड वर्कर कहाँ से आप लाओगे। इंडियन अपने टैलेंट्स पे जाते हैं, ना कि आपके खैरात पे। बाइडन ने यह कहा कि H1B वीज़ाज पे लगे रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो टेम्पररी वीज़ा सिस्टम और ग्रीन कार्ड पे कंट्री के कोटा में भी रिफॉर्म लाएंगे, ताकि जो ग्रीन कार्ड लेने में सालों लग जाते थे वो जल्द से जल्द मिल सकता है। एक्सपर्ट का यह कहना है बाइडन के ऑफिस संभालने के बाद उनके पास काफ़ी और भी बड़ी चुनौती होगी इसके अलावा, खास करके
जो अमेरिका में हैवी जॉब लॉस हुआ है उसको सबसे पहले सही करना। उम्मीद है आने वाले टाइम पे यूएस इंडिया रिलेशन और अच्छा होगा और इससे दोनों देशों का फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।